आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। कोई दिक्कत है क्या? पूछ लीजिए मैत्री से आप एक बार। हम देखते हैं। अरे आप काहे तकलीफ कर रही हैं? हम बुला देते हैं यहीं से आवाज देके। नंदिनी, बिटिया अपनी सहेली को नीचे लेकर आओ। देखो लाली लिपस्टिक लगाने से कोनो सूरत बदलने वाली तो है नहीं। जैसी की है वैसी की वैसी ले आओ। यहाँ सब लोग इंतजार कर रहे हैं। मैत्री सुना ना तूने? अब बता कैसे हैंडल करूं? नीचे जाके क्या बोलूं सबको? मैत्री तुझे नहीं पता मैंने कितने एफर्ट्स डाले हैं। सोना ताई जी को भी समझाया मैंने। उनसे तो मैंने साफ साफ कह दिया था कि अपनी बेस्ट फ्रेंड को मैं सारांश भैया की विधवा बनकर पूरी लाइफ वेस्ट करने नहीं दूंगी। उसे मिलने दीजिए लड़कों से रिश्ते के लिए। उसको अपनी लाइफ में मूव ऑन करने दीजिए। यार मैंने मैत्री कितना कुछ किया। अब क्या करूं मैं नंदू, क्या करूं? मैंने कहा था तुझसे, तूने इतनी मेहनत की तो मैं आंख बंद करके शादी कर लूं उस लड़के से। उस लड़के से जिसे ना बात करने की तमीज है और ना ही उसकी सोच अच्छी है। कितने घटिया कमेंट्स पास किए उसने, बदतमीजी की है मेरे साथ यार, मेरे चरित्र पे क्वेश्चंस उठाए। ठीक है मत कर, लेकिन इतना तो कर सकती है ना मेरे लिए कि नीचे चल और खुद से बोल कि तुझे शादी नहीं करनी। पहले भी तू कर ही चुकी है ना ये सब चीजें, तो अभी वापस चल और बोल। मुझे नहीं चाहिए कि वो लोग मुझसे सवाल पूछे और मेरे पास उनके सवालों का जवाब ना हो। तो तू चल और खुद से मना कर। नंदू यार, मैंने कभी नहीं कहा तुझसे, लेकिन तू हमेशा ऐसा ही करती है। क्यों क्यों खुद को बचाने के लिए मुझे ढाल बनाती है? ठीक है, तुझे मना नहीं करना ना, मैं मना करती हूँ। चल। क्या हुआ मैत्री बेटा? कुछ चल रहा है तेरे मन में? कुछ कहना चाहती है क्या? मैत्री, तुम कुछ कहो इससे पहले मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ, और ये वो है, भले हमारे बीच जो भी कुछ था, लेकिन मैंने तुम्हें माफ किया। और फिर भी मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। और इसके बाद तुम्हें यह लगता है कि अगर तुम्हारे मन में कोई चोर हो जिसकी वजह से तुम मुझसे नहीं मिलना चाहती, तो तुम्हारी मर्जी है। एक्सक्यूज मी, तुम मुझे माफ करोगे? कहां से लाते हो इतना कॉन्फिडेंस बदतमीजी करने का? आई एम सॉरी, लेकिन मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है कि मैं तुम्हें माफ कर सकूं तुम्हारी घटिया सोच के लिए। और हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड के बच्चे का ध्यान रखा तो मेरे मन में कोई चोर है, तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आई एम सॉरी, बट आई एम नॉट सॉरी। ये तुम्हारा चीप कैरेक्टर दर्शाता है। ये क्या तमाशा लगा रखा है? हमारी बेइज्जती करने के लिए हमें यहाँ बुलाया है? विधवा है, तब के रहने की जगह चढ़ के बात कर रही है। आकाश, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। आशीष रुको, मैं बात कर रही हूँ। आकाश जी, हाँ मैं विधवा हूँ, और अगर आपको लग रहा है कि आप मुझसे शादी करके मुझ पे कोई एहसान कर रहे हैं, ये आपकी गलतफहमी है। आंटी, इलाज अच्छा हो सकता है इनका, जाके इलाज करवाइए। ऐसे तेवर है ना तो कोई भी शादी नहीं करेगा इससे।
बस आप जैसे बदतमीज लोगों के घर में हमारी बिटिया की शादी नहीं हो रही, इसकी हमें बहुत खुशी है। पापा रहने दीजिए, इनसे बात करके कोई फायदा नहीं। जब घर के बड़े ही ऐसी सोच रखते हैं तो बच्चे ऑब्वियसली यही सीखेंगे। आई एम सॉरी आंटी, मेरी बेस्ट फ्रेंड को नहीं पता था कि आप लोग ऐसी सोच रखते हैं, इसलिए प्लीज आप लोग जा सकते हैं। नमस्ते। आकाश बेटा, चलो यहाँ से, हार में जाएं सब। जय हो गया तमाशा, बहा ली अपने ज्ञान की गंगा, कर लिया समाज सुधार या और भी कुछ बाकी है? हमें पता था ये लड़की शादी नहीं करना चाहती, किसी न किसी बहाने से हमारे घर में चिपक के रहना चाहती है बस। अरे ऐसी काम बहुत आ गई थी जब उस लड़के से पिछली बार मिली थी, जो बिना बात किए बेचारे को घर से भगा दिया। सुबह से तैयारी कर रहे हैं सब लोग मिलके, कमर तोड़ ली अपनी है? इन नाश्ते पानी के पैसे खर्च हुए सो अलग। मैत्री, तूने सबके सवालों के जवाब देने का ठेका नहीं लिया है। बेटा, हमें जानने की कोई इच्छा नहीं है, और अगर किसी को जानने की जिद है तो तेरी कोई मजबूरी नहीं है कि तू उन्हें जवाब दे। बेटा, हमें तेरे ऊपर पूरा भरोसा है। नंदू बेटा, नाश्ते में जो खर्चा हुआ है वो बता देना, हम दे देंगे। अच्छा, और जो कमर तोड़ी है हम तीनों ने काम कर करके, वो भी बदलवा देना तीनों की। आंटी जी प्लीज, आप ताई जी की बात का बुरा मत मानिए, ये आप ही का घर है। चलो सादा, अपना ख्याल रखना बेटा। देख लो, अपनी सहेली की शादी कराने निकली थी ना तुम, भलाई का जमाना नहीं है। नंदू प्लीज दरवाजा खोलो। नंदू ये क्या बचपना है यार, अब तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, प्लीज दरवाजा खोलो। आशीष चले जाओ यहाँ से, मुझे किसी से बात नहीं करनी, जस्ट लीव मी अलोन। बात नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी? नंदू खोलो यार प्लीज दरवाजा। आशीष प्रॉब्लम मेरी नहीं है, प्रॉब्लम ना मैत्री की है, उससे जाके बात करो। उसने एक रीजन तक नहीं दिया क्यों वो आकाश से शादी करने के लिए मना कर रही है। ऐसा क्या है आशीष जो वो मुझे नहीं बता सकती है? तुमने तो कहा था कि ये 5-6 साल से तुम इसका ध्यान रख रही हो। मैं ज्यादातर वक्त आशीष के घर पे होती हूँ। घर में या बेडरूम में?